हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शिव ट्विन फ्लेम जर्नी पर। माय लविंग ट्विन सोल्स, आप सबको बहुत बहुत प्यार एवं आभार। जितने भी नए सोल मेरे इस चैनल पर आए हुए हैं, मैं सभी का स्वागत करती हूँ। प्रियो, यदि आप इस संदेश से जुड़ पा रहे हैं तो आप ब्लेस्ड हैं, आप एक चोजन वन हैं, आप एक ट्विन फ्लेम्स स्टार सीड या लाइट वर्कर हो सकते हैं। डिवाइन का संदेश आपके लिए क्या है? कौन सी ऐसी अद्भुत और अलौकिक बातें वो आपसे कहना चाहते हैं? आज आप चुने हुए लोगों से डिवाइन क्या कहना चाहते हैं, आपको जानना और समझना जरूरी है। आज का ये वीडियो सभी चोजन वन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो इसे पूरा सुनिए और समझिए कि डिवाइन आपसे क्या कहना चाहते हैं। हॉली बाइबल के न्यू टेस्टामेंट की बुक मत्ती अध्याय 13 के 14 से 15 पद में लिखा है, तुम कानों से तो सुनोगे पर समझोगे नहीं, और आंखों से तो देखोगे पर तुम्हें न सूझेगा, क्योंकि इन लोगों का मन मोटा हो गया है और वे कानों से ऊंचा सुनते हैं और उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली है। कहीं ऐसा ना हो कि वे आंखों से देखे और कानों से सुने और मन से समझे और फिर जाए और मैं उन्हें चंगा करूं। इस वचन का तात्पर्य बहुत ही अद्भुत और अलौकिक है प्रियो। इसमें ज्ञान है, ऐसी गहराई वाली बात है जिसे आप सभी को समझने की आवश्यकता है। यहाँ लिखा है, तुम कानों से तो सुनोगे पर समझोगे नहीं, आंखों से तो देखोगे पर सूझेगा नहीं। यानी कि आंखें हैं लेकिन वो देख नहीं पा रही, कान हैं पर वो सुन नहीं पा रहे, आप समझ ही नहीं पा रहे। ये बात किनके लिए कही गई है? जिनकी आत्मिक आंखें बंद है, जिनमें जागृति ही नहीं है। ऐसे लोग जो अपने भीतर एक अंधकार को लिए चल रहे हैं, जो डिवाइन से डिस्कनेक्ट है। डिवाइन उन्हें रास्ता दिखा रहे हैं, मार्गदर्शन कर रहे हैं, लेकिन वो ना तो देखना चाहते हैं, ना सुनना चाहते हैं, ना समझना चाहते हैं। यहाँ पर आगे लिखा है, क्योंकि इन लोगों का मन मोटा हो गया है और वे कानों से ऊंचा सुनते हैं और उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली है। कहीं ऐसा न हो कि वे आंखों से देखें और कानों से सुने और मन से समझे और फिर जाएं और मैं उन्हें चंगा करूं। यहाँ पर इसी बात को बताया गया है कि उनका मन मोटा हो गया है, यानी कि वो संसारिकता के नशे में चूर हैं। जो लोग संसारिकता के नशे में होते हैं, संसारिकता उन पर हावी होती है, संसारिकता का प्रभाव उनके जीवन में होता है, जिसकी वजह से वो ईश्वर की आवाज को नहीं सुन पाते। इसका मतलब उनका मन मोटा हो गया है। वो न तो कुछ देख पा रहे हैं, न सुन पा रहे हैं जो डिवाइन उनको बताना चाहते हैं। यहां पर लिखा है कि वो कानों से ऊंचा सुनते हैं और उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली है, यानी कि वो ईश्वर की आवाज सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। ये वही लोग हैं जो संसारिकता में लिप्त हैं। हर दिन उनका सिर्फ मौज मस्ती में गुजर रहा है, जो अध्यात्म को नहीं जानते, जो ईश्वर के प्रेम को नहीं जानते, ईश्वर की संगति को नहीं जानते, विश्वास को नहीं जानते, जो अध्यात्म के मार्ग में बढ़ना नहीं चाहते, जिन्होंने अपने जीवन को सिर्फ राग रंग भोग विलास में डाल रखा है, उनका मन मोटा हो गया है। वो ईश्वर से दूर हो चुके हैं, इसलिए ईश्वर कितना भी उन्हें पुकार रहे हैं, उनकी आवाज उन तक नहीं पहुंच रही है। ईश्वर उन्हें सब कुछ बता रहे हैं, लेकिन वो ना तो देखना चाहते हैं, ना उसको सुनना चाहते हैं, ना उसको समझना चाहते हैं। यहाँ पर यही लिखा है कि अगर वो अपनी आंखों से उसे देख लेते या सुन लेते या उनका मन समझ जाता तो वो फिर जाते। अगर वो फिर जाते तो मैं बाध्य हूं उनको चंगा करने के लिए। ये सबसे महत्वपूर्ण बात डिवाइन की है कि वो बाध्य होते हैं अपने वचन को पूरा करने के लिए किसी व्यक्ति के विषय में, कि अगर कोई इंसान सच्चे दिल से प्रार्थना कर रहा है, विश्वास में चल रहा है,
रात और दिन विनती निवेदन कर रहा है, तो ईश्वर बाध्य होते हैं उसे पूरा करने के लिए। लेकिन अगर कोई इंसान संसारिकता के नशे में चूर है, वो ईश्वर के मार्ग में बढ़ना ही नहीं चाहता, तो चाहे ईश्वर कितना भी उसे पुकार ले, उनकी आवाज को ना तो वो सुन पाता है ना समझ पाता है, और इसीलिए वो उनकी ओर फिरता भी नहीं है। अगर वो फिर जाता तो ईश्वर को उसे चंगा करना पड़ जाता, लेकिन वो चंगा हो ही नहीं सकता। उसके जीवन की वो तमाम बातें जो बिगड़ी हुई है वो सुधर ही नहीं सकती, क्योंकि वो आंखें रहते हुए भी देख नहीं पा रहा है, कान रहते हुए भी सुन नहीं पा रहा है, उसका मन उसे समझ नहीं पा रहा है। इन बातों को समझिए प्रियो कि कितनी अद्भुत बात कही गई है। अगर आप चेतना के स्तर पर उच्च हैं तो आपको भली भांति डिवाइन की आवाज सुनाई देगी, समझ में आएगी, और उन्हीं के मार्गदर्शन में आप आगे बढ़ेंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो निम्न स्तर की चेतना वाले होते हैं, जहां पर उनका जीवन सिर्फ सांसारिकता में ही व्याप्त रहता है, जिसकी वजह से वो ईश्वर की आवाज को सुन नहीं पाते। ईश्वर उन्हें क्या बताना चाहते हैं, क्या सुनाना चाहते हैं, कहां तक पहुंचाना चाहते हैं, वो कभी भी उसे समझ नहीं पाते। तो ये एक फर्क है चेतना के स्तर का, और इसी को हम कहते हैं कुंडलिनी, रूट चक्र से सहस्त्रार चक्र की ओर। जो इस जर्नी में हम जानते हैं कि जब हमारी चेतना रूट चक्र से सहस्त्रार चक्र की ओर बढ़ती है तो हम हायर डायमेंशन रेस करते हैं, दिव्य आत्माओं से संपर्क होता है, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, गार्जियन एंजल्स, आर्क एंजल्स, डिवाइन, ये सब कुछ हमें सपोर्ट करते हैं, हेल्प करते हैं इस जर्नी में आगे बढ़ने के लिए। और ये जो कुछ भी संकेत दे रहे हैं, सारे साइन एंड सिम्टम्स हमको समझ में भी आते हैं। इस जर्नी में आने वाला एक बच्चा जो 12-13 साल का हो, वो भी कुछ समय के बाद इसे समझ जाएगा। डीएम डीएफ एनर्जी क्या होती है, अर्धनारेश्वर क्या होता है, वो समझ जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने पिछले जन्म में अपने ऊपर काम किया है, वो इस ट्विन फ्लेम जर्नी में था, उसकी कुंडलिनी राइज हुई थी, उसने इस बात को जाना था, वो चेतना के स्तर पर आगे बढ़ा है, वो यूनिवर्स के उन संकेतों को जानता है। इसीलिए इस बार इस बर्थ में भी वो डिवाइन से संपर्क कर पा रहा है, उनकी बातों को समझ पा रहा है, उसे रिलेट कर पा रहा है। इसलिए तो वो बातें समझ में आ रही है और वो अपनी जर्नी में आगे बढ़ रहा है। इस जर्नी में प्रियो, जहाँ पर सबसे ज़्यादा जरूरी है अवेकनिंग, यानी कि आपकी जागृति, वहीं पर आपकी जागरूकता यानी कि अवेयरनेस भी जरूरी है, जो ये बताती है कि आप ये जानते हैं कि क्या सच है, क्या झूठ, क्या सही है, क्या गलत। आपकी आत्मा उसे पहचान लेगी। अब इसका एक उदाहरण है कि जहाँ पर 4-5 लोग खड़े होकर गॉसिप कर रहे हैं, आप उसे सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, देख भी पा रहे हैं, और आपकी अंतरात्मा ये जानती है कि जो कुछ वो कर रहे हैं वो गलत है। वो दूसरों के बारे में बुरी बातें बोल रहे हैं, उन पर दोषारोपण कर रहे हैं, हंसी छिठोरी कर रहे हैं, और ऐसा करके वो कर्मा क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन ये बातें उनको पता ही नहीं है। वो जाने अनजाने गलतियां करते जा रहे हैं, वो अपना कर्मा क्रिएट करते जा रहे हैं। लेकिन आप कभी भी उनके झुंड में शामिल नहीं होंगे, क्योंकि आपको मालूम है क्या सही है, क्या गलत। आपकी आत्मा हमेशा आपको गाइड करेगी कि सच के मार्ग पे चलो, कभी भी गलत रास्ते पर मत चलो। जो इस तरह के लोग हैं जो सच्चाई को न तो जानते हैं, न समझते हैं, और न ही उसे समझने की कोशिश करते हैं, उनकी संगति मत करो। इसीलिए आध्यात्मिक लोग हमेशा एकांत में पाए जाते हैं।
वो लोगों की भीड़ में ज़्यादा शामिल नहीं होते, अगर वो अपने आप को पहचान जाए कि वो कौन है। क्योंकि 3D की बातें जहाँ पर गॉसिप चल रही है, अगर आप इन बातों को सुनेंगे तो आप इरिटेट हो जाएंगे, आपको निगेटिविटी फील होगी, आपका मन, आपकी आत्मा कहेगा कि यहाँ से भाग चलो। आप कभी भी उनकी संगति में नहीं रहेंगे, आप उनके झुंड में शामिल नहीं होंगे, और ऐसा करके आप अपने आप को बचा पाएंगे। क्योंकि आप अगर उनकी झुंड में शामिल हो गए तो आप भी उन्हीं के जैसे बन जाएंगे, उनकी संगति आपको वैसा ही बना देगी। एक कहावत है ना कि अगर साधु के साथ रहो तो साधु बन जाओगे, और अगर डाकू के साथ रहो तो डाकू बन जाओगे। तो संगति का जो असर होता है कि जहाँ पर निगेटिविटी की बातें कही जा रही है, अगर बार बार आप उन बातों में लिप्त होंगे, उन बातों को सुनोगे, तो कुछ समय के बाद आप भी वैसा ही व्यवहार करने लगोगे। लेकिन आपकी अंतरात्मा आपको उस मार्ग में जाने ही नहीं देगी, वो आपको मार्गदर्शन करेगी आगे चलने के लिए, इन सब को पीछे छोड़ते हुए आगे चलने के लिए। ये आपका झुंड नहीं है, आपको चेतना के स्तर पर और भी आगे बढ़ना है। ये वही लोग हैं 3D की मानसिकता के लोग जो आपके पैरों को पकड़कर खींचेंगे पीछे की ओर कि आप उनके साथ रहो और उनके जैसे बनो। क्योंकि संसारिकता के लोग आपको अपनी तरफ बनाना चाहते हैं, लेकिन आप संसार की भीड़ से अलग है, आपका जीवन अलग है, आपकी चेतना अलग है, आपका उद्देश्य अलग है। तो यही अवेयरनेस है प्रियो, कि आप जानते हैं कि क्या सही है और क्या गलत। ऐसे लोगों का झुंड जहां पर सिर्फ नकारात्मकता ही पाई जाती है, आप कभी भी वहां पर इन्वॉल्व नहीं होते, क्योंकि आपको मालूम है कि आप कर्मा क्रिएट करेंगे। जब जब आप किसी के बारे में बोलेंगे, आप एक कर्मा क्रिएट करेंगे, इसीलिए आप अपने आप को बचा पाते हैं। लेकिन ये ऐसे लोग हैं जो कर्मा पे कर्मा क्रिएट करे जा रहे हैं, लेकिन इनको मालूम भी नहीं है। और इन्हीं लोगों के विषय में ये कहा गया है कि कान रहते हुए भी ये नहीं सुनेंगे, आंख रहते हुए भी ये नहीं देखेंगे, और इनका मन सूझेगा नहीं। यानी ये समझ ही नहीं पाएंगे कि जो कुछ वो कर रहे हैं वो सही है या गलत। इसीलिए एक इंसान जो कर्मा पे कर्मा क्रिएट करता जाता है, वो बंधनों में बंधता ही चला जाता है और बार बार जन्म मरण के चक्र में फंसता चला जाता है। उसके लिए मोक्ष बहुत कठिन हो जाता है। तो ये बात इसलिए कही गई है प्रियो, कि जिनकी आत्मिक आंखें खुली हुई है वे जानते हैं कि सही क्या है और गलत क्या है। इसीलिए वो भूल कर भी गलत मार्ग पे आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि वो सत्य के लोग हैं, सत्य के अंश है। उनकी आत्मा उन्हें गलत मार्ग में जाने ही नहीं देगी। वो ईश्वर के अंश है, और इसी वजह से वो चाहे कितना भी ठोकर खाए, कितना भी सताव का सामना करे, परीक्षाएं दे, लेकिन वो चलेंगे सत्य के मार्ग पर ही। और इसी वजह से डिवाइन हमेशा उनको प्रोटेक्ट करते हैं और रास्ता दिखाते हैं। लेकिन जो लोग संसारिकता के नशे में हैं, जो संसारिक चीज़ों को ही प्राथमिकता देते हैं, जो ईश्वर के साथ उनकी संगति को नहीं चाहते, उस दिशा में आगे बढ़ना नहीं चाहते, या अपने ही कर्मों से इतनी नकारात्मक राह चुन लेते हैं कि वो कर्मा पे कर्मा क्रिएट करते हैं, और वही उनके लिए दंड का एक कारण बनता है। क्योंकि कर्मा हमेशा रिटर्न होता है, और हमेशा हम इस जर्नी में जानते हैं कि कर्मा रिलीज करना है, क्रिएट नहीं करना। क्योंकि कर्मा ही एक बंधन है, दुख का कारण है। पर जो लोग इसे समझ पाए उनके लिए सब कुछ सार्थक है। लेकिन जो लोग इसे समझ ना पाए वो कर्मा पे कर्मा क्रिएट करते रहते हैं और बंधनों में बंधे रहते हैं। तो प्रियो, चेतना का स्तर इसी तरह से देखा जाता है
कि चाहे आप कितना ही भ्रमित किए जाए या आपको लोग नकारात्मकता के मार्ग में ले जाने की कोशिश करें, लेकिन आपकी आत्मा तैयार नहीं होगी वहां जाने के लिए। आपके अंदर विद्यमान परमात्मा हमेशा आपको गाइड करते रहेंगे, सही मार्ग आपको दिखाते रहेंगे। जब भी आपको ऐसा लगे कि आप रास्ता भटक गए हैं, आपको बताया जाएगा कि वो गलत रास्ता है, सही रास्ते की ओर बढ़ो। आप वहीं से मुड़ जाएंगे, क्योंकि जिस प्रकार ये कहा जाता है कि जो सत्य के लोग होते हैं वो उसकी सुनते हैं, परमात्मा की आवाज को वो सुनते हैं, उसकी आवाज को वो पहचानते हैं, क्योंकि उनका बीज, उनकी आत्मा परमात्मा का अंश है। परमात्मा परम पवित्र है, इसीलिए आपकी आत्मा भी पवित्र है। शरीर के भाव को अलग रखते हुए अगर आप अपनी आत्मा की ओर देखें तो आपकी आत्मा प्योर है, और इसी वजह से एक शुद्धिकरण की आवश्यकता पड़ती है, अवेकनिंग की जरूरत पड़ती है। चाहे आप इस संसार में आकर कितना ही 3D की लेयर्स में पड़े रहे, लेकिन आपकी जागृति जब होती है तो एक एक लेयर्स हटते जाते, वो सारे डार्कनेस, वुंड्स, ब्लॉकेजेस एक एक करके क्लियर होते हैं, वो सारी अशुद्धियां दूर होती जाती है और आप अपने शुद्धतम रूप में आ जाते हैं, क्योंकि आपका शुद्धतम रूप वो प्योर सोल है जो आपको दी गई है, जो ब्लेस्ड है। और जब आप पूरी तरह से अवेकन हो जाते तो आप ये जान जाते कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, आप आखिर है कौन, क्या करने के लिए आए हैं इस धरती पर। तो प्रियो, आप अपने आप को ब्लेस्ड मानिए, अपने जीवन को धन्य कहिए कि आपको ये जर्नी मिली है, कि इस जर्नी के द्वारा आपने ब्रह्मांड के ऐसे ऐसे संकेतों को जाना है, उन गहराई वाली बातों को समझा है जो डिवाइन ने आपको बताना चाहा, समझाना चाहा। आपकी आंखें उसे देख पाती है, आपके कान उसे सुन पाते हैं, आपका मन उसे समझ पाता है। इस जर्नी में रहते हुए जो कुछ आपको दिखाई देता है, सुनाई देता है, वो तो आप जानते ही हैं। एंजेलिक नंबर्स, सिंक्रोनिसिटी, फेदर्स का मिलना, देवी देवता के दर्शन, लूसी ड्रीमिंग, एस्ट्रल ट्रेवल, टाइम ट्रेवल, कितने प्रकार के स्पिरिचुअल गिफ्ट्स आपको मिलते हैं। जैसे जैसे चेतना के स्तर पर आगे बढ़ते जाते हैं, एक नया पुरस्कार आपको मिलता है, क्योंकि ये आपका गिफ्ट है, ये आपके लिए रखा गया है। तो प्रियो, अंत में मैं यही कहना चाहती हूँ कि इस जर्नी में चलते हुए जिन दिव्य अनुभव को आप हासिल करते हैं, अद्भुत और अलौकिक बातों को महसूस करते हैं, वो हर किसी को दिखाई नहीं देती, हर किसी को सुनाई नहीं देती, क्योंकि दिखाई देते हुए, सुनाई देते हुए भी उसे समझ नहीं पाते, क्योंकि उनकी आत्मिक आंखें बंद है। लेकिन अगर आप इसे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, तो आप धन्य हैं, यू आर ब्लेस्ड। और ये जानिए कि आप चेतना के स्तर पर और भी आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। तो प्रियो, होप सो ये सारी बातें आपको हेल्प करें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल मेरी सोल फैमिली। आप सभी की जर्नी पूरी होए।